मेरे प्रिय देशवासियों, मैं हूं भिक्षु बीपी थिरोज्योति, आप सभी का शुभचिंतक। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी के सुखी जीवन के लिए मंगल कामना करता हूं कि आपका जीवन सुखी संपन्न कुशल रहे, आप स्वस्थ रहें और आप सब लोग साहस के प्रतीक हैं। आप अपना साहस और बल के कारण आज महामारी, कोरोना जैसी महामारी बीमारी से जूझ रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित रखने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और सदैव करते रहें। और ऐसी महामारी से, बीमारी से जो बच जाएं, जो लोग बचाव करते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग पीड़ित हैं वो जल्दी स्वस्थ हों। मेरे प्रिय देशवासियों, आज 2 मई 2021 है। आज का सबको इंतजार था। 2 मई बहुत महत्वपूर्ण थी और महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक फैसले होना था आज का, और वो फैसला आप सभी जानते हैं कि 2 मई को लेकर सब जगह पूरे देश में नज़र थी कि 2 मई को चुनाव क्लियर होंगे, डिक्लेयर होंगे 5 राज्यों के, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी और आपका आसाम, 5 राज्यों में चुनाव क्लियर हुए। लेकिन सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी जीत और हार की जो लड़ाई थी, वो सबसे ज़्यादा, सबसे पूरे देश की नज़र और जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं उनकी नज़र, वो सबकी नज़र टिकी थी तो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनाव पर। और पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतने के लिए मौजूदा सत्ताधारी पार्टी ने एन कैन प्रकेन, साम दाम दंड भेद, जो ऐसा कौन सा प्रयास नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए ना किया। आप सभी भली बात ही जानते हैं। एक तरफ पूरे देश में हाहाकार मच रहा है, हमारा देश, लोग जान दे रहे हैं रोडों पर, लोगों के दम टूट रहे हैं रोडों पर, ऑक्सीजन को लेकर, दवाई को लेकर, बेड को लेकर, यानी कोरोना से जो पीड़ित लोग हैं वो। एक तरफ देश को गोली की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एक तरफ उसको बचने की और बचाने की ज़रूरत है। लेकिन एक तरफ हमारे केंद्रीय मंत्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री, वो वहाँ रैलियों का आनंद ले रहे थे और बिना मास्क के लाखों की जनता को वो बोलते थे, ऐसा हुआ नहीं था पर, कि कितनी माता बहनें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारी हैं। और ना ही उन रैलियों में मास्क देखने को मिलता था, ना ही सोशल डिस्टेंस देखने को मिलता था। और वहाँ किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि भाई प्रधानमंत्री जी हैं और रैली के लोगों से कोई ये नहीं कह सकता था कि आपने मास्क नहीं लगाया। लेकिन एक व्यक्ति, कोई आम व्यक्ति अगर मास्क लगाए बिना निकल जाए घर से तो उसकी मैं समझता हूँ खैर नहीं। ऐसा लगता है कि आज ये यहाँ से बच के वापस जाएगा नहीं, जो कुछ है कपड़े से लेकर के सब उतार लो। कारण क्या है? वही वाली बात है कि वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं और उनके होते हुए कौन बोले। चलिए खैर, इस बात पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन आज मैं सबसे पहले प्रथम, जैसे मैंने मंगल कामना की आपके सुखी जीवन स्वास्थ्य के लिए, ऐसे ही मैं हमारे देश की एक बहुत ही शेर समान दिल रखने वाली हमारी बड़ी बहन समान दीदी ममता बहन जी, ममता दीदी जी ने कितनी पीड़ाओं का सामना करते हुए, इतने बड़े तूफान का सामना करते हुए, आंधियों का सामना करते हुए, अस्वस्थ रहते हुए, व्हील चेयर पर चलते हुए भी आज दोबारा से तीसरी बार पश्चिम बंगाल का इतिहास रच दिया और प्रचंड बहुमत के साथ, बहुमत उनके आसपास था और आसपास है। हालांकि बहुत मजाक उड़ाई गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उनको कहते थे अरे ओ दीदी, अरे ओ दीदी, तो लोग कहते थे अरे ओ फेंकू, अरे ओ फेंकू। लेकिन टीएमसी के किसी भी व्यक्ति ने ऐसा जवाब नहीं दिया। और हमारी आदरणीय ममता दीदी ने जो चुनाव लड़ा वो शांत प्रिय रहकर, मुद्दों को लेकर और जो उन्होंने काम किया है उसके दम पर चुनाव लड़ा। और सही बात है, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं, जिसके कारण वहाँ की जनता उनसे असीम प्रेम करती है। और वो ममता दीदी भी, सबसे बड़ी बात है, मुझे इस बात पर नहीं जाना चाहिए। बहुत से लोग सोचेंगे आज राहुल 85 के माध्यम से, राहुल लाइव 85 के माध्यम से कि बौद्ध भिक्षु होकर के ये जीत की बात कर रहे हैं, बधाई की बात कर रहे हैं। तो मैं पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, किसी पार्टी का पक्षधर भी नहीं हूँ। लेकिन मैं बार बार एक बात जरूर कहता हूँ,
जो पार्टी देश हित में काम करेगी हम उसको मंगल कामना देने का काम करेंगे, और जो पार्टी देश हित में कोई कदम नहीं उठाएगी हम उसके लिए मंगल कामना, उसके लिए सुखी जीवन के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ हम खड़े हो नहीं सकते। कारण क्योंकि देश को आवश्यकता इस समय शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे सैकड़ों सांसद, कई मंत्री, मुख्यमंत्री वहाँ जाकर के प्रचार करने गए, और वो अकेली बहन यानी ममता दीदी अपने त्याग के दम पर, अपने अच्छे कार्यों के दम पर, अपनी ईमानदारी के दम पर वो डटी रही मैदान में, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी बहुत मजाक उड़ाई गई, लेकिन वो सहनशीलता के कारण और उन्होंने जो भी प्रचार किया, लोगों ने एक बात जान ली पूरे देश के अंदर कि ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए ढिंढोरा नहीं पीटा जाता है, उसके लिए करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने वो, ऐसे नहीं चिल्लाया जाता है। मैं समझता हूं अच्छे काम करोगे तो जनता को दिखेगा, और जब जनता को दिखेगा तो जनता उसी को समर्थन और सहयोग देगी। जैसे कि आज पश्चिम बंगाल में लोगों ने इतिहास पुनः कायम कर दिया। मेरे प्रिय देशवासियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के सम्मान की बात की, और आप भली बात ही जानते हैं कि इस देश की नारी को पहले साहब कहा जाता था ढोल गमार सुदर पशु नारी हैं, नारी यह सब ताड़न के अधिकारी। ये बात यानी पैर की जूती समझा जाता था हमारे देश में महिलाओं को, और किसी भी समाज की को ना हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। इसलिए मैं ममता दीदी को एक महिला होने के साथ साथ मैं उनको एक बहुत ही सम्मानित दृष्टिकोण से देखते हुए, उनके इस ईमानदार और त्याग के बदौलत आज उन्होंने इतनी बड़ी सत्ताधारी पार्टी को पराजित करने का काम किया, तो इसका मुख्य कारण है कि वो किसी भी काले कामों में लिप्त नहीं है। यदि वो थोड़ी बहुत गलत होती, या थोड़ा बहुत उनके पास में अवैध रूप से संपत्ति होती, या उनका व्यवहार गंदा होता कार्यकर्ताओं के प्रति, या उनका, मैं समझता हूं कि देश के प्रति या समाज के प्रति या पश्चिम बंगाल की जनता के प्रति अगर कोई गलत सोच होती, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं हराती। उसको हराने का काम वहाँ की जनता करती। वहाँ की जनता ने सही निर्णय लिया है। मैं उस जनता का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मैं अपने वीडियो के माध्यम से पहले भी कहता रहा कि हमें भाषणों की ज़रूरत नहीं, हमें कार्यों की ज़रूरत है। हमें बड़ी बड़ी बातों की ज़रूरत नहीं, हमें जुमलों की ज़रूरत नहीं, हमें वर्क की ज़रूरत है। जो ग्रास रूट पर ज़मीन से जुड़ के जो लोग काम करते हैं तो उनको पीड़ा दिखाई देती है। अगर काश आज मोदी जी ने जब 18 रैली पश्चिम बंगाल में कर दी, काश वो 2-4 दौरे अगर हॉस्पिटलों के भी कर लिए होते, तो मैं समझता हूँ वो हार करके भी आज जीत गए होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ढिंढोरा पीटने का काम तो किया, बड़ी बड़ी बातें करने का तो काम किया कि हमने जय श्री राम बोलना सिखा दिया, हमने चंडिका मैया पे पूजा करना सिखा दिया। अरे कोई व्यक्ति को हम जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि तुम इसे पूजो या मत पूजो। इस समय पर कोरोना वायरस से लोग जूझ रहे हैं, उन्हें किसी भगवान की, मैं समझता हूँ, जरूरत नहीं है। उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको दवाई की जरूरत है, उनको दवाई गोली की जरूरत है, उनको स्वास्थ्य की जरूरत है। इस समय पर वो कहाँ से ऑक्सीजन आती है, कौन सी पार्टी के द्वारा आती है, किस राज्य के द्वारा आती है, कहाँ से आती है, इसे जाने दीजिए। लोगों की जान बचाना हम सबका कर्तव्य है, चाहे वो कहीं की भी सरकार क्यों ना हो। इसलिए मेरे प्रिय देशवासियों, आज प्रचंड जीत पर मैं फिर से अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की तरफ से आदरणीय ममता दीदी जी को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई।